शनिवार 18 जुलाई की एक बेहद खुशनुमा सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बने सतीश धवन स्पेस सेंटर पर हवा में एक अजीब सी बेताबी और रोमांच घुला हुआ था। स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड पर एक चमचमाता हुआ सुडॉल रॉकेट खड़ा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था विक्रम-1। करीब 20 से 24 मीटर ऊंचा ये रॉकेट किसी बहुमंजिला इमारत की तरह सीधा आसमान की तरफ मुंह किए खड़ा था। ये सिर्फ लोहे या कार्बन फाइबर का ढांचा नहीं था, ये भारत के करोड़ों युवाओं के सपनों और देश के पहले निजी स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस की बरसों की मेहनत का इम्तिहान था। घड़ी की सुइयां सुबह के 11:30 बजाने की ओर बढ़ रही थी। मिशन का नाम रखा गया अराइवल, आगमन। मिशन का नाम रखा गया आगमन यानी द अराइवल, यानी एक नए युग की शुरुआत। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उंगलियां कीबोर्ड पर थमी हुई थी। अचानक लाउडस्पीकर पर उल्टी गिनती रुक गई। स्क्रीन पर कुछ तकनीकी सिग्नल लाल हो गए थे। पल भर के लिए पूरे देश की धड़कनें थम गईं। क्या मिशन टल जाएगा? क्या बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा? लेकिन ये नया भारत है जो रुकता नहीं है। तकनीकी टीम ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाला, गड़बड़ी को तुरंत ठीक किया और कुछ ही मिनटों बाद जब दोबारा उल्टी गिनती शुरू हुई तो पूरा कंट्रोल रूम 3, 2, 1 की गूंज से झूम उठा, भर उठा। तभी एक जोरदार आवाज आई। रॉकेट के निचले हिस्से से आग का एक भयंकर सैलाब छूटा। विक्रम-1 ने श्रीहरिकोटा की धरती को छोड़ा और एक गगनभेदी गर्जना के साथ नीले आसमान का सीना चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ गया। कुछ ही मिनटों में बिना किसी चूक के इस रॉकेट ने अपने साथ ले गए नन्हे नन्हे उपग्रह यानी सैटेलाइट्स को उनकी तय कक्षा में बेहद प्यार से स्थापित कर दिया। इसके साथ ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि भारत ने अपना पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। 46 साल पुराना वो दिन और आज का इत्तेफाक। आज की तारीख 18 जुलाई कोई आम तारीख नहीं है। ठीक 46 साल पहले यानी 18 जुलाई 1980 को भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देखरेख में इसरो ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट SLV-3 लॉन्च किया था, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। उसी दिन भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ था जो खुद का रॉकेट अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। आज ठीक 46 साल बाद उसी जगह से उसी तारीख को भारत के एक प्राइवेट स्टार्टअप ने इतिहास को दोहराया है। यह इस बात का सबूत है कि साल 2020 में सरकार ने जब देश के स्पेस सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोले तो वो फैसला कितना सही था। इसरो और इन स्पेस के साथ मिलकर देश के युवाओं ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगती थी। अंतरिक्ष की सैर पर निकले कलाम, साराभाई और रमन। इस मिशन की सबसे भावुक और खूबसूरत बात यह है कि ये रॉकेट अपने साथ सिर्फ मशीनों को नहीं बल्कि भारत की कला और संस्कृति का एक बेहद खूबसूरत कोना भी लेकर गया है। जरा सोचिए, एक रॉकेट जो अंतरिक्ष की गहराइयों में जा रहा है, उसके भीतर माइक्रो आर्टिस्ट अजय कुमार मट्टेवाड़ा की बनाई एक ऐसी कलाकृति मौजूद है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं। उन्होंने 18 कैरेट सोने से एक बेहद छोटा नन्हा सा रॉकेट बनाया और उस नन्हे रॉकेट के अंदर भारत के 3 सबसे महान सपूतों और वैज्ञानिकों सर CV रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बेहद सूक्ष्म मूर्तियां बनाई गई। इन मूर्तियों का आकार एक चावल के दाने से भी छोटा है। जब विक्रम-1 अंतरिक्ष की कक्षा में चक्कर काट रहा था तब भारत के ये 3 महानायक मानो अंतरिक्ष से अपनी इस नई पीढ़ी को आशीर्वाद दे रहे थे। यही नहीं, बेंगलुरु की एक कंपनी कॉस्मोस डायमंड्स ने अपनी लैब में एक बेहद खूबसूरत हीरा तैयार किया जिसे डायमंड लोटस यानी हीरे का कमल नाम दिया गया। यह अनोखा हीरा भी इस रॉकेट की सवारी कर रहा था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा एक विशेष पोस्ट कार्ड जिस पर वंदे मातरम अंकित है, इस ऐतिहासिक उड़ान का गवाह बनकर अंतरिक्ष में हमेशा के लिए स्थापित हुआ। इसके अलावा इस रॉकेट में कई तकनीकी पेलोड भी गए, जैसे स्काई रूट का अपना स्कोप और सोलारस S3, एक जर्मन कंपनी डिक्यूब्ड का पेलोड और कॉसमोसर्व का एक रोबोटिक हाथ इम्ब्रेस भी इस सफर पर साथ थे।
पीएम मोदी का संदेश, ऊंची उड़ान भरे विक्रम। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने इस मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक ऐतिहासिक नया फ्रंटियर बताया। उन्होंने लिखा कि ये देश में युवाओं की प्रतिभा, उनके पक्के इरादे और कुछ नया कर गुजरने के जज्बे का प्रतीक है। पीएम ने देशवासियों से अपील की कि वे इस मिशन को देखें और हैदराबाद के इस छोटे से स्टार्टअप स्काई रूट का हौसला बढ़ाएं। आपको याद दिला दें कि नवंबर 2025 में जब पीएम मोदी हैदराबाद में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस गए थे, तब उन्होंने विक्रम-1 रॉकेट को पहली बार देखा था। तब उन्होंने कहा था कि भारत की प्राइवेट कंपनियां दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सस्ते रॉकेट बनाने का दम रखती हैं, और आज उनकी वो बात 100% सच साबित हो गई। आखिर क्यों एक मिसाल है विक्रम-1 रॉकेट? आप सोच रहे होंगे कि इस रॉकेट में ऐसा क्या खास है जो दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हैं। आइए इसकी खूबियों को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। लोहे का नहीं, कार्बन का बना है रॉकेट। आमतौर पर रॉकेट भारी भरकम धातुओं से बनते हैं, लेकिन विक्रम-1 को पूरी तरह से ऑल कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है, यानी ये बहुत ही मजबूत लेकिन बेहद हल्का है। वजन कम होने की वजह से ये कम ईंधन में ज्यादा वजन उठा सकता है, और इसकी लॉन्चिंग का खर्चा भी बहुत कम आता है। 3D प्रिंटिंग का कमाल। इस रॉकेट की 4 स्टेज हैं, यानी 4 हिस्से हैं। नीचे के 3 हिस्सों में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिन्हें कलाम 1200, कलाम 250 और कलाम 100 नाम दिया गया है। लेकिन इसकी सबसे जादुई चीज़ है इसकी चौथी यानी सबसे ऊपरी स्टेज। इसमें लगा है रमन 1 इंजन क्लस्टर। ये इंजन 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अंतरिक्ष में जाने के बाद बंद होकर दोबारा चालू हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही चक्कर में अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को अलग अलग रास्तों पर छोड़ सकता है। वजन उठाने की क्षमता। विक्रम-1 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये धरती से 450 से 500 किलोमीटर ऊपर, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, लगभग 350 से 480 किलोग्राम तक के छोटे सैटेलाइट्स को बेहद आसानी से और कम खर्च में पहुंचा सकता है। खुद रास्ता खोजने वाला दिमाग। इस रॉकेट में भारत का अपना स्वदेशी गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम लगा, यानी ये एक ऐसा आत्मनिर्भर रॉकेट है जो अंतरिक्ष में जाते ही अपना रास्ता, अपनी रफ्तार और अपनी दिशा खुद तय करता है। इसे जमीन से बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों को क्या लगता है इस रॉकेट को लेकर, भारत की सफलता को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।